दाताराम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की है, भगवान पूरी होए। ये सारा संसार सुखी रहे, ये हम सब जितने भी भारतवासी हैं, हम लोगों की ही ये मंगल कामना इस प्रकार से की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है। आप हम सब जानते हैं कि व्रत भी भारतवासी करते हैं, तपस्याएं भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं, कई प्रकार की तपस्याएं भारतवासी करते हैं। और उसके बाद अपने इष्ट देव को, भगवान को क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग सभी बोलते हैं अपने मुंह से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी ये नहीं कहते क्या भूखे रहते हैं खुद। देखिए हमारी घर की माताएं, जो भी परिवार के परिजन हैं, वो भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, और शाम को जब भी पूजा का समय उनका होता है और सभी के भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सारा संसार सुखी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये भारतवासियों की ये सोच है। और हमारे यहाँ पर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं आरती गाने के लिए, तो हम आप सब क्या आरती गाते हैं? घर घर में क्या आरती होती है जो सभी गाते हैं? क्या गाते हैं? जय जगदीश। कभी ये नहीं कहते मेरा घर का, मेरे मोहल्ले का ईश, कभी नहीं कहते कि मेरा ये मेरा वो, नहीं, जग सारे संसार का जो मालिक है उसकी आरती भी हमारी ये है कि हमारी मंगल कामना हम जो करते हैं ये सारे संसार के लिए करते हैं। तो ये भारतवासियों का ये इस तरह का सोचने का एक नजरिया है। और इस तरह से ऐसे जो लोग जहां भारत में रहने वाले, उनके साथ अगर कोई अत्याचार चाहे इस तरह से, इस प्रकार से बर्बरता की गई जो इस स्थान पे, ये वास्तव में, अब मैं साधु हूँ, कोई शब्द ऐसे नहीं बोलने चाहिए, साधु को ऐसा कहते हैं क्योंकि साधु के लिए सारे सम्मान हैं, लेकिन ये जो है राक्षसी प्रवृत्ति थी, ये मनुष्य के कार्य नहीं थे जो इस जगह पे हुए होंगे। तो वास्तव में हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन वीर बलिदान शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी तरह से ये जो मेले हमेशा जो है भारत में जिन जिन वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनकी याद में इसी तरह से मेले लगते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और हमेशा याद करते रहना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये मेले इस तरह से लगे रहने चाहिए। आज हम लोगों को इस तरह से सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज हम लोग सब यहाँ से कलश लेकर के यहाँ से प्रणाम करते हुए यज्ञशाला में बागेश्वर धाम सरकार के वहाँ पे बागेश्वर भगवान के यहाँ जा रहे हैं। आज इतना बड़ा वहाँ पर जो है 251 बच्चियों का विवाह का महोत्सव जो वहाँ पर मनाया जा रहा है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा अनूठा कार्य है। वहाँ के जो महाराज जी हैं, वास्तव में आप लोग सब जानते हैं कितनी छोटी उम्र के हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर भी हैं और भगवान की कृपा उनके ऊपर इतनी है कि पता नहीं क्या अवतार हमारे बीच में आया है। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो माननी पड़ेगी। सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, ये तो मानोगे। अरे क्या है ये तो सोचते ही रहो, ये सोचते रहो क्या है, ये नहीं अभी तक पता चल रहा है क्या है। बस ये देखो कि वहां पर सबकी मंगल कामना की जाती है, सबके लिए। हनुमान चालीसा में जैसे हनुमान जी का वर्णन आया है, आप लोग हम लोग सभी जानते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलिया। वहाँ पर संकट कट रहे हैं, वहाँ पर दुआएं दी जा रही हैं, वहाँ पर पूजा की जा रही है, नारियल बांध करके यही बोला जा रहा है कि सब लोग जो है सुखी रहें और सबका जो है मंगल हो, सबकी मनोकामना की पूर्ति। तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग सारे कि महाराज जी इसी तरह से हमारे बीच में रह करके ऐसे ही शुभ कार्यों का इस तरह से शुभारंभ जो उन्होंने किया हमेशा करते रहें। ये 5वां महोत्सव वहाँ पर 251 बेटियों की शादी का है और इसी के क्रम में साथ में जुड़ा हुआ है भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में 108 कुंड का महायज्ञ किया जा रहा है, जिसका नाम है अति विष्णु महायज्ञ।
और उस यज्ञ में 108 कुंड में आप विशेषता जो है जो हमारे उस यज्ञ की है कि हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा है वो यज्ञशाला के शिखर पे लहराया जाता है। ये लहराया जाएगा और ये लहराया जाता है। और उस यज्ञशाला में चारों तरफ उन वीर बलिदानियों के जो है चित्रपट लगाए जाते हैं। उनकी याद में उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है। देश के कोने कोने से उनके परिवार जो शहीद फैमिलियां हैं, वीर नारियां हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा यज्ञ किया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भगवान इस तरह के ऐसे हमेशा कार्य आपके द्वारा होते रहें और हम लोगों को सेवा मिलती रहे। वंदे मातरम।